नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। दोस्तों आज से 1 साल 11 महीने और 16 दिन पहले, 1 साल 11 महीने और 16 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर 2020 को उद्धव जी के परमवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो आज टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं और उद्धव जी के परमवीर ने, उद्धव जी के सचिन वाजे ने उस घोटाले के केंद्र में मुझे कहा, रिपब्लिक टीवी को कहा, रिपब्लिक भारत को कहा। दोस्तों उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है। दोस्तों लुटियन की मीडिया ने मुझे टीआरपी चोर कहा। दोस्तों वालों ने मुझे टीआरपी चोर कहा, इतनी हिम्मत थी उनकी। और उद्धव जी, परमवीर और वाजे के झूठ को लुटियन की मीडिया ने आपके सामने परोसा। लुटियन की मीडिया के चैनलों ने झूठ को सर्वोपरि बताते हुए आपको मुझसे अलग करने की पूरी कोशिश की। ये साबित करना चाहते थे कि मैं आपको घूस देता हूं। दोस्तों सारे चैनल वाले तक वाले कहते थे कि अर्नब गोस्वामी दर्शकों को 500 रुपए की घूस देता है, कि हर भारतीय को मैं घूस देता हूं, हर भारतीय नागरिक को मैं 500 रुपए की घूस देता हूं। और यह भी कह रहे थे कि आप मुझसे घूस लेते हैं। दोस्तों ये मेरा ही नहीं, यह आपका अपमान था। ये लुटियन मीडिया वाले आपका अपमान कर रहे थे। देशवासियों, हमारा आपका रिश्ता क्या है? मेरा और आपका रिश्ता क्या है? दोस्तों मुझे बताइए। ये घूस देने का रिश्ता है। दोस्तों ये क्या कह रहे थे तक वाले? मेरा आपका रिश्ता राष्ट्र सर्वोपरि का रिश्ता है और ये उसे घूस का रिश्ता बनाना चाहते थे। मेरा और आपका, हमारा आपका रिश्ता एक विचारधारा का रिश्ता है। दोस्तों ये अटूट विचारधारा का रिश्ता है। ये लुटियन वालों ने इसे घूस का रिश्ता बनाने की कोशिश की। देशवासियों, आज आप इन लुटियन मीडिया वालों से सवाल पूछिए कि टीआरपी की असली रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसे क्यों नहीं दिखा रहे भाई? क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही? क्यों कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे उस पर? दोस्तों ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आज तक मीडिया समूह का इंडिया टुडे चैनल, इसकी पूरी जांच डिटेल में होगी, चल रही है, ऑनगोइंग। यानी कि तथ्य जो निकले हैं इंडिया टुडे के बारे में उसकी जांच हो रही है। रिपब्लिक के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर इंडिया टुडे की जांच हो रही है। ये सुर्खियों में, दोस्तों आप इंटरनेट में देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा। मगर दोस्तों इस बात की रिपोर्टिंग क्या इंडिया टुडे और आज तक कर रही है कि टीआरपी घोटाले में आज तक समूह के इंडिया टुडे का नाम आया? वो रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है? और आज जब इनकी जांच खुद शुरू हो गई है तो इन्हें सांप सूंघ गया है। ये क्या हो रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले परमवीर सिंह क्यों सामने नहीं आ रहे? कहां गए? कहते फ्लाइट से मुंबई से निकल गए, रिपोर्ट सामने आते ही क्यों गए परमवीर जी? आप कहां गए? हिम्मत है तो आइए, रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आइए,
1-to-1 आइए मेरे साथ, ये चैलेंज है मेरा। मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि आज साबित हो गया कि उन्होंने झूठा केस बनाया था। देशवासियों, मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। देशवासियों, आपने मुझे सिखाया है कि सवाल सीधे और तीखे स्वर में होने चाहिए, और सीधे और तीखे स्वर में आज पूछता है भारत कि कहां है आज परमवीर सिंह। जब सवाल सीधे करने का समय आ गया है और जवाब मैं चाहता हूं, तो कहां है दोस्तों, पूछता है भारत, कहां है परमवीर सिंह। और मेरा दूसरा सवाल, आज उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना जवाब क्यों नहीं दे रही है? जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें अनिल देशमुख भी थे जो जेल में है, जिसमें नवाब मलिक भी थे तो जेल में है, जिसके साथ जुड़े हुए परमवीर भी हैं जो जेल में नहीं है, अब तक तो नहीं है, सचिन वाजे जो जेल में है। जब सवाल उनसे मैं कर रहा हूं तो महागठबंधन के महानायक आज जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारत के लोगों को पूछता है भारत, और यह भी पूछता है भारत दोस्तों, सीधा सवाल, इनको कठिनाई किस चीज से थी? क्या मुझसे थी, क्या अर्नब गोस्वामी से थी, या मेरे राष्ट्रवादी सोच से थी? इनको प्रॉब्लम किस चीज से थी? जिस तरह से हमने पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई थी, उससे उन्हें प्रॉब्लम थी, या हमारे विचारधारा से ही प्रॉब्लम थी? और पूछता है भारत, सनातनियों के लिए हम खड़े थे, तब भी खड़े थे, जेल में जाने से पहले भी खड़े थे, और जेल से निकलने के बाद भी आज भी खड़े हैं। क्या उनको प्रॉब्लम उस चीज से थी दोस्तों? परेशानी उसको किन चीज से थी दोस्तों? पूछता है भारत, खुले तीखे स्वर में पूछ रहा हूं आज मैं, उनको प्रॉब्लम किस चीज से थी? क्या मैंने सीधे आंख में आंख मिलाकर सवाल उठाए थे सोनिया गांधी से कि सोनिया गांधी जी, आपने पालघर के साधुओं पर चिंता तक नहीं, आपने अपने सामने रखी, लोगों के सामने कुछ नहीं कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपकी सरकार थी, पालघर के साधुओं के लिए बोलने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप चुप क्यों थे सोनिया गांधी जी? क्या यह सवाल पूछना सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो से सवाल पूछना, क्या यह गलत था? क्या प्रॉब्लम उनको उस चीज से थी, या फिर असली प्रॉब्लम उनको और कुछ अन्य चीज से थी कि यह सब करने के बाद 1000 जर्नलिस्ट और रिपोर्टर के खिलाफ लंबी चौड़ी केस करना, समन करवाना, एफआईआर करवाना, प्रताड़ित करने की कोशिश करना, इस सब के बावजूद जब हम निकल आए और आज 2 साल बाद हम अटूट तरीके से उसी स्वर में सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या असली प्रॉब्लम उनको इस चीज से है कि रिपब्लिक के साथ भारत के लोग जुड़े हुए हैं? राजनेता कुछ भी कहे अपने बारे में, हम तो दिल की बात कहते हैं और ना वोट चाहते हैं या वोट मांगते हैं, ये राजनेताओं की काम है। मगर भारत के लोग रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक मीडिया समूह और रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े हैं दोस्तों। क्या प्रॉब्लम उनको उस बात से थी? जितने हमारे दर्शक हैं आज जानते हैं कि आज से 24 से 48 घंटों के अंदर पूरी 100 पेजों की टीआरपी रिपोर्ट सामने आने वाली। मैं तो उसको अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, क्या आप उसको वायरल करेंगे कि नहीं? यह भी आपसे दोस्तों, आज डिबेट शुरू करने से पहले मैं कह रहा हूं, सवाल आपसे भी है दोस्तों, क्या आप टीआरपी के फाइनल रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे कि नहीं? यह सवाल मैं नहीं, आप नहीं, आज ये सवाल पूछता है भारत।